अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग बनाने का मकसद ऐसे कोई टेक्सचर्स वगैरह के या वीडियोस के बारे में नहीं है। आप सबको अभी तक तो पता चल ही चुका होगा ASMR, हमारी ASMR आर्टिस्ट जिनकी हमारी कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और कल से हम लोग उनके बारे में जो है वो सुन रहे थे कमेंट सेक्शन में। उनकी लास्ट वीडियो जो थी उनकी कमेंट सेक्शन में सुन रहे थे कि पढ़ रहे थे कि उनकी डेथ हो चुकी है और एक्सीडेंट वगैरह हुआ है। तो हमें यकीन नहीं आ रहा था, हम समझ रहे थे कि रूमर्स हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब कोई जिस इंसान को फेम हासिल होना शुरू हो या वो ग्रो करना थोड़ा शुरू हो, तो लोग फिर क्या करते हैं, उसके बारे में नेगेटिव बातें या नेगेटिव कमेंट्स या वो गलत खबरें चलाना शुरू कर देते हैं। तो हमें थोड़ा ये था कि कोई इस तरह का झूठ कैसे बोल सकता है, इस तरह की बातें कोई कैसे कर सकता है ना, ये कोई मजाक करने वाली बात तो नहीं है। लेकिन फिर मैं तकरीबन कल से मैं उनके चैनल पे कोई 1000 दफा जा चुकी होंगी कि अल्लाह करे झूठ हो, अल्लाह करे अभी कोई वीडियो अपलोड हो गई हो, कोई पोस्ट लग गई हो कि ये सब रूमर्स हैं, ये सब झूठ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और बस आप सबको पता है, हम सबको पता है कि मौत तो बरहक है, वो तो आनी ही आनी है। बस हम लोगों को ये नहीं पता कि कब किसकी आ जाए। हम लोगों की बहुत सी प्लानिंग्स होती हैं। हम लोग समझते हैं कि शायद हम लोग जब तक बूढ़े नहीं होंगे तो मरेंगे नहीं। हम लोगों ने बहुत प्लान किया होता है, सिर्फ अगले दिन का नहीं बल्कि अगले कई सालों का। तो मैं भी यही सोच रही थी कि कितने ही उनके टेक्सचर्स, कितनी उनकी वीडियोस बनी पड़ी होंगी और उन्होंने भी क्या क्या अपनी लाइफ के बारे में प्लान किया होगा। लेकिन लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और हम लोग बिल्कुल भी जो है हम लाइफ को बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम समझते हैं कि शायद हम लोग यहीं रह जाएंगे, या यानी हम लोगों को पता ही नहीं होता। तो अचानक से हमारी लाइफ में जो है वो इस तरह की न्यूज जब सुनने को मिलती है तो बहुत ही ज्यादा दुख होता है। जाहिर है मैं अब इस बारे में क्या कहूँ, उनके घर वालों के लिए भी बहुत ज्यादा तकलीफ दे है, हम सब के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए हमारा बहुत बड़ा लॉस है, बहुत ही बड़ा लॉस है। और दरअसल मुझे तो उनके साथ एक अटैचमेंट जो ज्यादा थी वो इस वजह से थी कि हम दोनों ने सेम मंथ में सेम ईयर में चैनल स्टार्ट किया था। मैंने 10 अप्रैल को किया था और उन्होंने आई थिंक 9 से 10 दिन बाद शुरू किया था। तो एक ये मुझे हम दोनों की कॉमन चीज लगती थी, और दूसरा उनका और मेरा बर्थडे मंथ जो है वो सेम है। आई थिंक उनका भी अगस्त ही है। तो मुझे इस वजह से इतना ज्यादा ये न्यूज मेरे लिए शॉकिंग थी जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। तो इस व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ ये कोई भी टेक्सचर्स या वीडियोस के बारे में बात नहीं करना था। बस इतना बता दूं कि ये देखें, आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि बारिश हो रही है, तो फिलहाल वीडियोस बनानी स्टॉप है। और कल से तो जैसे बिल्कुल ही हिम्मत मेरे ख्याल से जवाब देगी। मैं पूरी रात जागती रही, सिर्फ मुझे बार बार मेरी आंख खुल जाए इस ख्याल से कि शायद कोई वीडियो, शायद कोई पोस्ट अपलोड हो गई हो। जैसे मेरी आंख खुले मैं पहले जाकर उनके चैनल पे सर्च करूं, देखूं सारे चैनल्स पे कि शायद किसी ने कुछ इन्फॉर्म किया हो। फिर मेरी पोस्ट के नीचे आज सुबह कमेंट आया था, तो वहां पर मैंने देखा कि वो गूगल पे जो है वो मोहाली एक्सीडेंट के बारे में न्यूज जो है कंफर्म हुई है। तो उनके नेम थे और साथ उनके कोई फ्रेंड थे और उनका नेम भी था। तो बहुत बड़ा लॉस है, शदीद दुख है, इंतहाई। मैं कहती हूँ जाहिर है ये दुख देने वाली न्यूज है, ये छोटी न्यूज नहीं है। उनके घर वालों पे क्या गुजर रही होगी ये हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। बस इतना ही कहूंगी कि लाइफ बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। हम लोगों को बस इतना सोचना चाहिए कि हमारी कल की प्रिपरेशन है या नहीं। जाहिर है हम लोगों ने यहाँ से एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही जाना है, लेकिन क्या हमारे पास आगे के लिए कुछ है या नहीं है। तो बाकी ये है कि अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें, बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें। जैसे कि अब उनकी ये मौत जो है वो तबई मौत नहीं थी, एक्सीडेंट था। तो उन लोगों को तो मैं क्या कहूँ जो जानबूझकर गाड़ियां चलाते हैं, वो लगता है गाड़ियों में बैठी हैं तो बस वो इस जमीन पर है ही नहीं। वो तो लगता है जैसे कि बहुत एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो उनका बंदा क्या कहे। तो इसलिए हम लोगों को अपनी हिफाजत खुद करनी होगी, हमें अपने लिए सेफ्टी मेजर्स खुद लेने होंगे। बहुत ध्यान से जहाँ भी जाएं बहुत ही अपना ख्याल रखा करें। जो भी आयात, जो भी चीजें आप लोग पढ़ के जाते हैं डेफिनेटली पढ़ के जाया करें। और बाकी ये है कि अब कल सुबह से मैंने यही न्यूज में सुन रही थी। एक सुबह मैंने अपने पाकिस्तानी व्लॉगर का सुना, उनका एक्सीडेंट हुआ। फिर मेरे कजन की एक यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, उसके 5 बच्चों का जिन्होंने डिग्रीज कंप्लीट की थी, आई थिंक वो भी 21 ईयर्स ओल्ड थे, और वो घरों को जा रहे थे कुछ अपनी, मैं कहती हूँ, नए ख्वाब लेकर
لیکن بس وہی بات ہے کہ ان کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا اور میرے خیال سے 7 وہ تھے اور 7 میں سے 5 کی ڈیتھ ہو گئی. انہوں نے کیا کچھ سوچا ہوگا, کیا ان کے نئے خواب ہوں گے جابس کے بارے میں, آگے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے. لیکن بس ہم لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اور میں اسپیچ لیس ہوں آج کہ میں کیا کہوں نا, بہت ہی زیادہ دکھ کی بات ہے. میں کل سے بس ایک طرح سے میں کہتی ہوں میں شوق میں ہوں, یعنی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی, میرا مائنڈ ہی ایکسیپٹ نہیں کر رہا, میرا دل ہی نہیں مانتا کہ یہ نیوز سچ ہے. ابھی بھی نہیں مجھے لگتا. میں سوچتی ہوں کہ اب ہمیں کوئی ویڈیو دیکھنے کو نہیں ملے گی, ہم کچھ بھی نہیں دیکھیں گے, تو بہت شاکنگ ہے, یہ بہت عجیب سا لگتا ہے. لیکن بس وہی بات ہے کہ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے. صبر کرنا واقعی مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے گھر والوں پر جو ہے وہ رحم کرے, اور آپ لوگ بھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. لو یو آل, اسٹے بلیسڈ, اسٹے ہیپی, اسٹے سیف, اسٹے ہیلدی. اور بس آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. جو بھی ہو, موت آنی ہے, لیکن ہم لوگوں کو اس کی تب تک حفاظت کرنی ہے, زندگی کی تب تک حفاظت کرنی ہے جب تک موت آ نہیں جاتی. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ بالکل ہی کوئی بھی سیفٹی میجرز نہ لیں. آج تو میں نہ سمجھ آ رہی ہے میں بولوں کہ آج زبان بھی لڑکھڑا رہی ہے, کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ لفظ منہ سے کیا نکل رہے ہیں. تو آئی تھنک ہم لوگ یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. اللہ حافظ.